नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तो वैसे भरपूर समर्थन, भरपूर जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीतिक लोगों ने इसे अपने अपने हिसाब से और अपने अपने चश्मे से देखने की कोशिश की है। यात्रा में कहीं फूल भी दिखे तो कहीं कांटे भी बिछे पड़े मिले। फूल जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष ने फेंके तो कांटे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पाठक ने बिछाए। ब्रजेश पाठक ने राहुल की इस यात्रा को फ्लॉप शो करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने यात्रा को तपस्या बताया और यात्रियों को तपस्वी कहा और उन्हें सलाम किया। मैं फिर कहूंगा कि राजनीति करवट जो इन दिनों देखने को मिल रही है, राजनीति की जो करवट इन दिनों देखने को मिल रही है, वह लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा के बाद देखने को आज तक नहीं मिली है, जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। अब तक जो यात्रा राहुल गांधी ने की, उस तरीके की राजनीतिक कर्मठ इन 3 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी और आज ही इसकी बानगी नजर आ गई। 3 दिन 3 जिले, क्या कमाल होगा, ये बड़ा सवाल है। राहुल को लोनी बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला और लोनी बॉर्डर पर मिले भारी जनसमर्थन के ठीक 2 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया आनन फानन, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। लगभग 35-40 मिनट चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजेश पाठक का निशाना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही। तमाम आरोप लगाए, राहुल गांधी, नेहरू, प्रियंका, बहुत सारी बातें। इन आरोपों के जवाब तो राहुल गांधी ने न दिया, न कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया दी। राहुल बेपरवाह तरीके से उसी टी शर्ट में अपनी धुन में मग्न चलते दिखाई दिए। केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है और खास कर 1990 से पहले वाला अपना खोया वोट बैंक फिर से वो जुटाने की मंशा जरूर रखती है। अखिलेश यादव, मायावती के बाद जयंत चौधरी तीसरे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। और यूं कहें कि 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं, नेताओं से कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत और शामली में नेताओं का जबरदस्त स्वागत किया जाए। कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी बुरी तरीके से डर गई है। क्या बीजेपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राहुल की यात्रा को विपक्ष का साथ मिलेगा? क्या बीजेपी विपक्ष को बटा हुआ मानकर ही अपनी रणनीति बना रही थी? क्योंकि राहुल की यूपी में एंट्री के बाद बीजेपी की जो प्रतिक्रिया मिली है वह आनन फानन वाली थी, जैसा मैंने बताया आपको। बहरहाल इस विषय पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यूपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो अभी खामोश हैं और बदलती परिस्थितियों पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं। मंथन में चर्चा आज इसी पर। भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। फ्लॉप तो साबित है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। भारत जोड़ो यात्रा के पड़ाव के लिए बने मंच से प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित किया। प्रियंका उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव भी हैं। उन्होंने राहुल की ओर देखते हुए कहा, मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है, तुम एक योद्धा हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए खर्च कर राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन राहुल एक योद्धा हैं और वह सच के पथ से डिगेंगे नहीं। प्रियंका ने यह भी कहा कि राहुल को ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि उन्होंने सच की चादर ओढ़ रखी है। प्रियंका ने कहा कि अंबानी अडानी ने करोड़ों रुपए खर्च कर नेताओं को, मीडिया हाउस को खरीद लिया, लेकिन तुम्हें नहीं खरीद सके, ना खरीद पाएंगे। अपने आप में ये बड़ी महत्वपूर्ण मुनादी थी प्रियंका गांधी की। सुनिए। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहां तक पहुंचे हैं।
और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। योद्धा है, योद्धा है, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहां खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो और साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा, भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। प्रियंका गांधी बेहद भावुक हैं और भावुक अंदाज में वो कह रहे हैं कि भाई इनके साथ सत्य का कवच है, ईश्वर साथ है और इस कवच को आपको मजबूत रखना है, वो लोगों से कह रही हैं। यात्रा जब लोनी के जरिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की सीमा में थी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। राजनीतिक तौर पर जो लोग इस बात को नहीं समझ पाए, वो मुझे लगता है अंडर एस्टिमेट कर गए। लेकिन यात्रा का जो रिस्पॉन्स है, जो भीड़ है, जो उत्साह है और राहुल की जो मैसेजिंग है, वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कह रही है। आज पहले दिन की यात्रा के समापन के बाद जो परिस्थितियां देखने को मिली, वो अपने आप में एक कांग्रेस के लिए उत्साहजनक और अलग तरीके की हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें जीत लेगी या कोई क्रांति कर देगी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। चौधरी जयंत ने, जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के साझीदार हैं सत्ता में, जो उनकी राजनीतिक सत्ता है, उसमें एक तरीके से अभी दोनों पार्टियां जो वस्तुस्थिति वास्तविक सत्ता में नहीं है, लेकिन राजनीतिक सत्ता उनकी है। दोनों पार्टियों का अपना अपना वजूद है। चौधरी जयंत ये कह रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, जब यात्रा प्रवेश करती है तो उनका ट्वीट आता है कि तब कर ही धरती से बनी ईंट छू लेती है आकाश। वो कह रहे हैं कि तब से ही जो धरती से बनी ईंट आकाश छू लेती है। तपस्वियों को सलाम। देश के संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा ये अभियान सार्थक हो और एक सूत्र में लोगों को जोड़ते रहें। ये बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी टिप्पणी है चौधरी जयंत की। वो तपस्वी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप इन तपस्वियों का उत्तर प्रदेश की धरती में, हरित प्रदेश में, वीरों क्रांतिकारियों के धरती में स्वागत है। और यही नहीं, जयंत चौधरी ने अपने सारे नेताओं को कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर में राहुल गांधी की यात्रा पर फूल बरसाएं, स्वागत करें, हाथ फैलाएं। और मुझे लगता है कल बागपत और सांवली, जो एक तरीके से आरएलडी का गढ़ भी है, वहाँ एक यात्रा में अलग रंग देखने को मिलेगा जब आरएलडी के लोग इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। इससे एक संकेत और संदेश जाएगा। और चौधरी जयंत के ट्वीट के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में हलचल देखी गई और आनन फानन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रजेश पाठक ने
बुलाई। अगर यात्रा इतनी महत्वहीन है तो फिर आनन फानन इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी? पाठक जी ने किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरा, उसे जरा सुनिए। कह सकता हूं दावे के साथ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हो चुकी है, फ्लॉप तो साबित है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है और वामपंथी पूरी दुनिया से खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में घुसा हुआ है वामपंथ। मैं कह सकता हूं जिस ढंग से उनका पहनावा है, जो जिस ढंग से वो चाल चलन है, मैं कह सकता हूं कि वो भारत माता के प्रति कभी भी सौहार्द की भावना नहीं रख सकते। दरअसल आप जानते हैं कि ये दो लोग नूरी कुश्ती खेलते हैं। नूरा कुश्ती सुने हैं ना, ये मिला कुश्ती होती है। इस तरीके की कुश्ती खेल करके जनता को गुमराह करते। जनता अच्छी तरह जानती है कि जितने भी ये विपक्षी दल हैं बुरी तरह चुके हुए हैं। एक भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबा हुआ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ गुंडाराज, अराजकता, माफियावाद, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में। समाजवादी पार्टी का नारा है खारी प्लाट हमारा है। सब लोग जान चुके हैं कि लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ को हजरतगंज में बोनट पे टांग करके घुमाया था, कोई भूला नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त इतनी भुलक्कड़ नहीं है, सबको याद है कि ये एक पूरी तरह से गुंडों को पुष्पित पल्लवित करने वाली समाजवादी पार्टी सरकार जब जब प्रदेश में आई है, प्रदेश के कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। तो ये भाई बहन क्या कहते हैं, खुद ही डिरेल्ड हो चुके हैं। आप जानते हैं कि मोहब्बत की बात अगर करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भावना के तहत काम किया है। हम जब गरीब कल्याण योजनाओं की सूची देखते हैं, मैंने लखनऊ की सूची देखी है। आप लखनऊ की उज्ज्वला जो हमारी गैस पहुंची है सबके घरों में, आप उसकी सूची निकाल करके देखिए। 45% से अधिक वो लोग हैं जिनकी तरफदारी करते हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो वास्तव में भारत माता के प्रति सच्चाई के साथ रह रहे हैं और उनके साथ विलगाववादी ताकते हैं, अलगाववादी ताकते हैं। अफजल गुरु के समर्थक लोग हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। ये लिखा पढ़ी में वीडियो आप निकाल के देख लीजिए। ये तो बहुत बहुत थोड़ी सी बातें हैं हमारे सहयोगियों ने आप तक पहुंचाई। हमने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी तल्लीनता से सुना। मुझे लगा कि शायद बीजेपी बहुत कोई ऐसी बात करने जा रही है, मुझे लगता है। लेकिन पूरी 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी इसी को केंद्रित रखा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई ये चंदा लेते हैं, चीन का चंदा लेते हैं, इसीलिए चीन की बात करते हैं, चीन से चंदा खाते हैं। यही नहीं, उन्होंने कमल हासन से जो बातचीत का जो वीडियो है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उस वीडियो में वो चीन के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी चीनी चंदा लेते, चीन से उन्हें चंदा मिलता है, तमाम चीनी कंपनियों को चंदा देती हैं। यहाँ तक उन्होंने बातें उठाई। हिंदी चीनी भाई भाई जो नेहरू जी के जमाना, उसको भी याद कर रहे हैं ब्रजेश पाठक ने। कहा कि किस तरीके से धोखा दिया है, तो इनका इतिहास रहा है। हजारों करोड़ रुपया वो कह रहे हैं विदेशी चंदा मिलता है कांग्रेस पार्टी को। अरे हजारों करोड़ रुपया अगर मिल जाता तो मुझे लगता है कि आपको अंदर कर देना चाहिए। अब तक इनको उठा कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको आपने बंद क्यों नहीं किया अब तक? जनता ये सवाल तो पूछेगी कि भाई अगर हजारों करोड़ रुपया कोई नाजायज चंदा ले रहा तो आपकी ईडी अब तक इनको उठाकर उल्टा टांग देना चाहिए राहुल गांधी को। मैं बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये ब्रजेश पाठक जी ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई G20 को यूपी में 3 समिट हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं जो इनका पहनावा है, चाल चलन है, वो भारत माता की सेवा करने वाला नहीं है। पहनावा और चाल चलन भी, अब टी शर्ट में भी दिक्कत है, वो जो पैदल चल रहे हैं, चाल चलन। अब चाल चलन से पाठक जी जाने कैसा है, राहुल गांधी ने क्या ऐसा कर दिया जो चाल चलन है। वो कह रहे हैं कि भाई डैम का विरोध करने वाली, बांधों का विरोध करने वाले लोग इनके साथ चल रहे हैं। वो बात मेधा पाटकर की कर रहे हैं। पाठक जी को शायद पता होगा क्योंकि बहुत विद्वान आदमी है कि मेधा पाटकर विश्व स्तर की एक्टिविस्ट हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन उनका विश्व स्तर पर जाना जाता है। नदियों को बचाना, अगर अपनी पर्यावरण को बचाना अगर राष्ट्रद्रोह है तो मुझे लगता है भारत के हर व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह करना चाहिए। नदियों को, पर्यावरण को कम से कम इन पूंजीपतियों से बचाना चाहिए। मैं विश्लेषण कर रहा हूं पाठक जी की जो बातें उन्होंने कही इस वक्त, वो अपने आप में बड़ी गजब हैं। वो कई लोगों की बात कर रहे हैं, वो कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं अफजल गुरु की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि पूरा कांग्रेस का इधर नेहरू जी से लेके नेहरू जी पर भी गए। उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी जब पढ़ते थे विदेश में, लंदन में, तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उसके चारों गेट पर कारें खड़ी रहती थी कि नेहरू जी पता नहीं किस गेट से आए, तो ये लोग चांदी का चम्मच लेकर खानदानी पैदा हुए हैं। ये क्या जाने जनता की बात।
बहुत सारी बातें मैंने नोट भी किया था, बहुत सारी बातें। अब पता नहीं, मुझे लगता मैं बताऊंगा तो 1-1.5 घंटा इसमें लग जाएगा, इसी में तो मुझे लगता कि मंथन सारा। और उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि यूपी से छूकर निकल रही, भाई अंदर क्यों नहीं आए, उनमें हिम्मत नहीं है, वो डर गए हैं, यूपी के अंदर उनके घुसने का साहस नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। पहनावे पर, चाल चलन पर सवाल उठाया है, फ्रस्ट्रेशन का सवाल उठाया है, बहुत सारी देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं वो। चीन की बात की, हजारों करोड़ के चंदे की बात की, कमल हासन की बात की। उनके यात्रा औपचारिक है और कांग्रेस ने हरदम खून चूसा है देश का। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस खून चूसती रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। फिर शौचालय की बात गिनाने लगे, बहुत सारी बातें पाठक जी ने कही कि भाई जो सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत काम कर रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत हो तो वो कम से कम इमरजेंसी की बात क्यों नहीं करते, जो उनकी दादी ने लगाई थी इस देश पर। वो इमरजेंसी की, आपातकाल की बात क्यों नहीं करते भारत जोड़ो यात्रा में। चुनौती दी है ब्रजेश पाठक ने कि भाई राहुल गांधी उससे क्यों किनारा कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, परिवार जोड़ो यात्रा है, क्योंकि परिवार की टीआरपी गिर रही है, इसलिए परिवार जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं। बहुत सारी तोहमतें, बहुत सारी बातें इसमें सच भी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि वो इसमें सारी बातें गलती हैं, क्योंकि राजनीति लोग दोनों तरफ से कोई बहुत ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी कह दी आज उन्होंने कि मुझे नहीं लगता अचानक बीजेपी जो इस यात्रा को बड़ी महत्वहीन बता रही थी, कोई मतलब नहीं था, वो अचानक आक्रामक क्यों हो गई। ये सवाल मैं मंथन में जरूर आज पूछूंगा। भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। खिलाफ तो साबित है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी टीम फ्रस्ट्रेशन में है। अब पता नहीं फ्रस्ट्रेशन में कौन है, ये तो अलग बात है, एक अलग विषय है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है जरूर, और बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन है। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो एक अलग संकेत और संदेश देती है। वो तस्वीर दिखाई जाए। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला साहब की है। वो लोनी पहुंचे थे, लोनी के गाजियाबाद, और उन्होंने राहुल गांधी को गले लगाया, बाहों में भींच लिया, उनके साथ उनके हाथ पकड़कर यात्रा में चले और राहुल और प्रियंका दोनों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार दिया। ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अभी जब हमारे सहयोगी प्रबुद्ध ने कहा कि इस तरह की तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो उसको एक अलग तरीके से, एक नए तरीके से इस तस्वीर को देखा जा रहा है अभी सोशल मीडिया में। कश्मीर तक ये यात्रा जानी है और कश्मीर के बहुत बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब खुद चलकर दिल्ली से यात्रा निकलते ही वो अगवानी करने आ गए कश्मीर के लिए कि आइए, कश्मीर आपका स्वागत कर रहा है। ये फारूक अब्दुल्ला का यहां आना इसी तरीके का कुछ संकेत और संदेश देता है। मंथन की शुरुआत कर चुके हैं और दर्शक लगातार इस पूरे मसले को देख रहे हैं। मेहमानों का एक बार परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और बहुत ही वरिष्ठ पदों पर मीडिया में रह चुके अवनीश त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। और त्यागी साहब उत्तर प्रदेश को, देश को और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, संगठन मंत्री अजीत सिंह राठी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राठी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, लगभग 50 वर्षों का लंबा अनुभव पत्रकारिता का, अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अभिनंदन। सैदुज्जमा साहब कांग्रेस के पूर्व एमपी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैदुज्जमा साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद
और बहुत आभार। और हमारे सहयोगी लगातार जो इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, जयवीर मावी अभी गाजियाबाद में है और मावी लगातार इस यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं। बागपत और गाजियाबाद के बॉर्डर पर जहां भी यात्रा विराम कर रही, जयवीर मावी वहीं पर मौजूद हैं। जयवीर, आज जब यात्रा लोनी में प्रवेश कर गई, उस वक्त क्या संकेत, क्या संदेश, क्या गर्माहट देखने को मिली वहां पर? क्योंकि पूरा दिन आज आप यात्रा के साथ रहे, बहुत कुछ अब आप कहने की स्थिति में होंगे। देखिए दुर्योधन जी, आज जब यात्रा की प्रवेश लोनी में होता, कहीं ना कहीं एक जो लोगों का हजूम था, उसके साथ साथ जो भावनाएं थी लोगों की, कहीं ना कहीं सामने सड़कों पर नजर आई। लोगों का जो भीड़ थी, लोगों का जो हजूम था, इतनी बड़ी संख्या वहां पर थी कि जिसकी उम्मीद भी लोनी में नहीं की गई थी। वहीं जो प्रियंका गांधी ने जब मंच से कहा कि जिस तरह के जो सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने ईडी भेजी या तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन उनका भाई नहीं बिक पाया, सरकार उनके भाई को सीधा सीधा इशारा था कि राहुल गांधी को नहीं खरीद पाई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, एक नई उमंग भरी है। और जिस तरह इस यात्रा में तमाम जो बड़े बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं, चाहे कांग्रेस से जुड़ी हो, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी रहे हों, और तमाम ऐसी हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची जो इस कार्यक्रम के जिसके चलते इस कार्यक्रम की जो ताकत है कहीं ना कहीं और तेज नजर आई है। वहीं जिसके बाद लोनी से के निवासी हैं, जो जावली गांव के पूर्व विधायक हैं और इस समय खतौली से विधायक है मदन भैया, उन्होंने भी वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने इस जो यात्रा थी उसका समर्थन करते हुए इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भेजी थी, तमाम जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। और जयवीर चौधरी जयंत ने तो तपस्वी कहा कि तपस्वियों का स्वागत है, त्यागी तपस्वी कहा। जी, वही बता रहा हूँ दुर्गेन्द्र सर। जिस तरह जब मदन भैया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से इस यात्रा का समर्थन कर रही है, और इस यात्रा में इस समय जो सबसे बड़ी बात रही, चाहे वो जिन लोगों से भी यहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी थे, जिनसे भी बात हुई, तो सभी जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने, उन्होंने सभी ने राहुल गांधी को तपस्वी के नाम की संज्ञा दी। उन्होंने संत भी कहा कई जगह, जैसा कि हमने वॉक थ्रू और 1-to-1 में इस संस्था के माध्यम से भेजा भी है और चला भी है। तो कहीं ना कहीं आज इस यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी की जो छवि है उसको भी बदलने का लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे संत के रूप में या फिर एक तपस्वी के रूप में। तमाम तरह की ऐसे नाम अब राहुल गांधी को पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार, और यही नहीं है जयवीर, कांग्रेस पार्टी के कहें तो लाजमी है कि भाई उनके नेता हैं, लेकिन अगर चौधरी जयंत इस बात को कह रहे हैं कि तपस्वियों का, सारे यात्रियों को उन्होंने तपस्वी कहा, राहुल गांधी को भी उन्होंने संज्ञा दी और सारे जो यात्री हैं उनको कहा तपस्वियों का स्वागत है, तो ये अपने आप में मायने रखता है। देखिए, जिस तरह हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिसको राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन का एक तरह से गढ़ कहा जा सकता है, चाहे बागपत की बात करें, शामली की बात करें, कैराना की बात करें या लोनी की बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की एक मजबूत उनका अपना वोट बैंक है, एक कैडर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने समर्थन तो दिया है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी अन्य दल का जो नेता है मंच पर नजर नहीं आया, और या फिर इस यात्रा के दौरान कहीं भी सड़क पर उनके साथ नजर नहीं आया, जिसको लेकर भी सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर समर्थन तो दिया है, लेकिन जो पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी, आरएलडी के प्रवक्ता ने एक जानकारी अभी दी थी शाम को कि जो कल बागपत और शामली में यात्रा रहेगी तो वहां बाकायदे स्वागत करेंगे आरएलडी के लोग। भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। खिलाफ तो साबित है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। सीधे आरएलडी के प्रवक्ता नेता अजीत राठी साहब के पास चलते हैं। राठी जी, मायावती जी, अखिलेश जी ने शुभकामनाओं से काम चला लिया, लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि भाई ये तपस्वी हैं, त्यागी हैं, इनका स्वागत करो। क्या कोई राजनीतिक समीकरण, कोई राजनीतिक खिचड़ी? क्योंकि आज ये चर्चा, जैसे ही आपका ये चौधरी साहब का ट्वीट आया, उसके बाद से चूंकि हम लोग बहुत तेजी से लेकर भागते हैं चीज़ों को, पत्रकार बिरादरी, तो वो ऐसा लगा कि भाई वो ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई कोलिशन होने जा रहा है, कोई चौधरी जयंत कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आप तो संगठन मंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, हमारे दर्शकों को बताइए कुछ मोटी मोटी बातें। ऐसी कोई बात नहीं है, और देखो तपस्या तो ये है ही है, देश के लिए, देश की जनता के लिए,
आदरणीय राहुल गांधी जी तपस्या ही तो कर रहे हैं। और आप ये भी कह रहे थे जयवीर जी कि वहाँ कोई शरीक नहीं हुआ पार्टी का कार्यकर्ता, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत सिंह जी का आदेश है कि कल जो मतलब जब ये चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि पर यात्रा पहुंचेगी तो वहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारी बागपत और शामली में स्वागत करेंगे निश्चित इसका, तौर भारत जोड़ो यात्रा। जी, लेकिन एक बात इसको लेकर बीजेपी करे कि भाई यात्रा बिल्कुल फ्लॉप है, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। ब्रजेश पाठक ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन से लेके नेहरू से लेके पता नहीं क्या क्या आज गिना दिया, और वो कह रहे हैं कि सारा विपक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती चल रही है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे चौधरी जयंत हो। मायावती जी की बात नहीं कर रहे हो, मायावती जी का नाम नहीं लेते आजकल बीजेपी वाले, वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, आपस में सभी नूरा कुश्ती करा करते हैं। लेकिन उन्होंने एक नारा भी लगाया कि खाली प्लाट क्या है, समाजवादी इस तरह कुछ बताया कि भाई जो इसका मतलब ये था कि समाजवादी पार्टी के लोग खाली प्लाट पर कब्जा करते रहे, विपक्षी दलों में मतलब वही ये सब भ्रष्टाचारी हैं, इनका कोई वजूद बचा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, आपको भी नकार दिया, अखिलेश को भी नकार दिया, राहुल को भी नकार दिया। नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से घबराई हुई है। निश्चित इस भारत जोड़ो यात्रा से सामाजिक परिवर्तन आएगा और जो है भाईचारा एक जो है संदेश पूरे देश में इस यात्रा से जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को, यहाँ के सामाजिक परिस्थितियों को 5 दशक से बहुत करीब से देखने वाले पत्रकारों के पुरोधा अजय कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी, अजीत सिंह राठी कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरणों में बहुत बदलाव आने वाला है, राजनीतिक समीकरण आए चाहे ना आए। राजनीतिक समीकरण वाले सवाल को तो राठी साहब किनारे से डक कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरण बदलेंगे। और एक बड़ा वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी को दिक्कत क्या है, पेट में क्यों दर्द है, शांति से बैठे ना। वो कह रहे अगर महत्वहीन यात्रा है तो उसको क्यों महत्व दे रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अजय जी, अब देखिए कहीं ना कहीं जी दुर्गेंद्र जी, देखिए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 साल तक किसान आंदोलन चला, आपको भी मालूम जी। लेकिन चुनाव में क्या हुआ, क्योंकि वहां का किसान बड़ा संपन्न है, वो समय की नजाकत और समय देखता। अब जहां तक राहुल जी की रैली है, बहुत अच्छा है, भारत को जोड़ रहे हैं। कितना जुड़ेंगे, उनके कांग्रेस के नेता कितना जुड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और केंद्र की सरकार से भी एक मांग करता हूं कि कम से कम राहुल की टी शर्ट की सीबीआई जांच कराई जाए। ये सीबीआई जांच इनकी टी शर्ट की होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या पहने हुए हो, इसकी जांच हो, कितना सोना उसके अंदर है, कितना चांदी है, कितना हीरे है, जिसकी गर्मी से वो चल रहा है। तो एक ये है, लेकिन ठीक है, भारत जोड़ो का है, सभी दल चाहे समर्थन कर रहे हैं चाहे शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा। अब देखिए कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला आ गए उनका स्वागत करने के लिए, कल संभव है जयंत जी और उनकी पार्टी के लोग आए, ठीक है, हर पार्टी के लोग तो जाएंगे, जयंत जी जाते कि नहीं जाते अजय जी, लेकिन पार्टी ने तो ऐलान कर दिया कि भाई बाहें फैलाओ। चौधरी जयंत ने कह दिया बाहें फैलाकर स्वागत करो और फूल बरसाओ। हाँ, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, सब आयातित नेता हैं वहाँ, कोई इनके पास पुराना नेता नहीं है, चाहे अंबार जी हो, जगदम्बिका पाल हो या आपके कानपुर के श्री प्रकाश जी, सब आउटडेटेड है। इस समय कोई नेता नहीं, बाहर के आयातित नेता से नकुल दुबे और ये सब के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी तरह से जीवित करने का प्रयास। अध्यक्ष ही उनका आयातित कह सकते हैं आप, जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में वही आयातित हैं, काबरी जी। वो भी आयातित है निश्चित रूप से, तो है, समय बताएगा। लेकिन अजय जी बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो 50% नेता आयातित थे कांग्रेस के, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो आजकल आयात निर्यात का बिजनेस अच्छा चल रहा है, भारत अच्छा आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। चाहे आपके डिप्टी सीएम हो पाठक जी, वो भी आयातित ही हैं। बहुत सारे नेता हैं, आप नाम गिनेंगे ना तो आपको लगेगा कि सब बसपा और कांग्रेस इधर उधर के आयातित नेता बहुत सारे हैं। अब मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा होता नहीं है।
वो मुद्दा अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इस भीषण ठंडक में, चाहे 10,000 आदमी जुड़ रहा हो, 15,000, 20,000, 50,000 वो कहते हैं, लेकिन लोग घर से निकल करके अगर जुड़ रहे हैं इस भीषण ठंडक में, तो कहीं नहीं कुछ ना कुछ कोई प्यार, स्नेह, समर्थन, या उनको देखने के लिए ही कि एक आदमी ठंडक में कैसे भाग दौड़ रहा, यही देखने के लिए लोग ठंड में निकल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और आप जैसे लोगों के रिपोर्टर वहां पर हैं और देख करके जिस तरह से वो उसका बखान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मुझे ये लगता है कि कुछ न कुछ इस मुर्दा में जान फूंकने की कोशिश हो रही है। कुल मिला के कांग्रेस को आप भी मृतप्राय मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अवनीश जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और तमाम तरीके से अवनीश जी ने चीज़ों को देखा भी है, मुझे लगता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत खास वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अवनीश जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, एक बड़ा सवाल है मेरा। वैसे तो मंथन में सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि यात्रा में कुछ नहीं, राहुल फ्रस्ट्रेट हैं, चुक गए हैं, कोई मतलब नहीं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं, महत्व नहीं दे रही थी बीजेपी। लेकिन अचानक बीजेपी आज दोपहर बाद पाठक जी अवतरित हुए डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मैंने इतनी आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में किसी बीजेपी नेता की सुनी नहीं। पाठक जी बहुत रोष में थे और पूरा ना चिट्ठा लेकर बैठे थे कि नेहरू किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और उनके चारों गेट पे गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां से लेके और चीन का फ्लेवर से लेके और राहुल गांधी तक। जब इतनी महत्वहीन यात्रा है तो इतना महत्व क्यों दिया बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 35 मिनट बर्बाद करके? देखिए चौहान साहब, कांग्रेस को आप पुरानी पार्टी तो मानते हैं और आप भी डिबेट कर रहे हैं उस कांग्रेस की यात्रा पर। नहीं, हम तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम तो विपक्ष उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस को तो अजय जी मान ही चुके हैं उत्तर प्रदेश में है नहीं। जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी थी। जब एक डिबेट हो रही है, एक राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, तो उसमें रिएक्शन तो बनता ही है। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, इसमें भी दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है, तो चौहान साहब ये भी किसी से छिपी नहीं है, आपसे भी छिपी नहीं है। अगर कांग्रेस यहाँ मजबूत होती, जैसे अजय जी कह रहे थे आदरणीय कि यहाँ मृत प्राय है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपने गढ़ में जाती, इलाहाबाद जाती, प्रयागराज जाती, वहाँ आनंद भवन देखती, अमेठी रायबरेली जाती, जहाँ लगातार उन्होंने दी है। वो किनारे से निकल के जाना ये अपने आप में डूबने वाली बात है और चर्चा वाली बात है। भाई आखिर ऐसा क्यों कांग्रेस कर रही है, क्यों किनारे से निकल जा रही है? तो आदरणीय पाठक जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने उसी पे कहा कि भाई कांग्रेस में अगर लड़ना है उसको और यहाँ आना है तो मैदान में आना चाहिए था। जब भारत जोड़ रहे हैं तो यूपी को भी जोड़ लेते ठीक से। अमेठी रायबरेली छोड़ जा रहे हो, आनंद भवन भी छोड़ जा रहे हो, प्रयागराज वाला, तो ये ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस? तो ये चर्चा का विषय तो अपने आप ही हो गया है। और जहां तक आप ये मान रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी हर राजनीतिक गतिविधि को, हर चुनाव को चुनौती मानती है और उसे गंभीरता से लेकर काम करती है। और उसका वर्कर, उसका नेता, उसके कार्यक्रम सब विधिवत चलते हैं। और चुनौती का ही नतीजा, चुनौती से लड़ने का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार में लगातार दूसरी बार बनी है, 24 की तैयारी में है। प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल तय है, जनता का मन बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमपी सैदुज्जमा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इसलिए वो अब तक मंथन में शामिल नहीं हो पाए थे। सैदुज्जमा साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाई राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं जवाहरलाल नेहरू से लेके वो चांदी का चम्मच हो, पता नहीं, कम से कम 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने की और कहा कि भाई आप लोग तो कहीं है नहीं, आपको अगर हिम्मत होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर आते, किनारे किनारे आप निकले जा रहे हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ सैदुज्जमा एक्शन की। मैं यात्रा में था और लोनी था, लोनी से हम पूरे शहर में घूमे, लोगों का एक माहौल है बहुत जबरदस्त
और आवाज जो है वो जन की आवाज है। राहुल जी के इस यात्रा में जो यात्रा हो रही है लोगों की आवाज बन रही है और जी। आवाज बन के सामने आ रही है कि ये जो नफरत, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये सब माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचार का, तो इसको दूर करने के लिए लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और उनके राहुल जी के इस यात्रा को लोगों की आत्मा बन गई है कि ये वक्त का तकाजा है, माहौल है कि हम इस यात्रा में जुड़े होगा। लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और वहां से लोनी से बागपत और बड़ौद की तरफ जाएंगे। लोग समझते हैं कि ये वक्त की आवाज है और जो राहुल जी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान पूरे देश के भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत दूर करने के लिए ये माहौल बन रहा है आज पूरे हिंदुस्तान का। सैदुज्जमा साहब, बीजेपी इस बात को कह रहे हैं, उनके डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज दोपहर बाद और ब्रजेश पाठक ने, और वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी चीन का चंदा लेते हैं, यात्रा में चीनी कंपनियों से सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ कहा उन्होंने कि चंदा लेते हैं, इसलिए वो चीन की हिमायत करते हैं। और वो कह रहे हैं कि उनका चाल चलन अच्छा नहीं है, उनका पहनावा अच्छा नहीं है, वो कैसे राष्ट्र की सेवा करेंगे। अब पता नहीं कौन सा चाल चलन की वो बात कर रहे हैं। वो देखिए, चीन में अब हिंदुस्तान हमारे हल का पड़ रहा है, उन्हें सख्ती से आगे आना चाहिए। और जो पहनावा है, जो जैसा शादी का पहनावा है, ये तो एप्रिशिएट करने काबिल है और मुबारकबाद है कि आप अपना जो है सादगी से आप जनता की बात ले हुए चल रहे हैं। भारत माता की सेवा वाला पहनावा नहीं है। अब पाठक जी का मतलब है कि हो सकता है कि भाई राहुल गांधी को कुछ और पहनना चाहिए था, तभी भारत माता की सेवा होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक पहन रहा है और पहनावा बिल्कुल सही है, मुनासिब है, सादा है और सादगी पसंद करता है हिंदुस्तान के लोग हमेशा। ठीक बात है। अजय कुमार जी, कुल मिलाकर जो ये यात्रा है, एक तो सामाजिक चीज़ों को लेकर कांग्रेस कह रही है कि भाई सामाजिक यात्रा है, सामाजिक जोड़ो, समाज को जोड़ो और बहुत सारी चीज़ें करो। कुल मिलाकर ये पूरी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या इसका 2024 से ये कनेक्शन है? इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन सैदुज्जमा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे वो जुड़े और हमें उन्होंने वक्त दिया। बहुत धन्यवाद सैदुज्जमा साहब। अजय जी कंटिन्यू। ये माल्या डिप्टी सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप ये मान के चले कि उत्तर प्रदेश का किसान भी नाराज है इनसे। ये तो बंद हो गया भाई। दुर्गेन जी 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 आपने सवाल किया कि 2024 को लेकर। जी अजय जी, कोई ना कोई तो उद्देश्य यात्रा का लेकर के ही चलता, चाहे यात्रा हो, चाहे रैली हो, चाहे सभा हो, उद्देश्य कोई ना कोई रहता ही है। कांग्रेस का भी उद्देश्य है 2024। अब वो कितना जागृत कर सकेंगे लोगों को, कितना जोड़ सकेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि कहीं न कहीं जो सोई हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थी, वहां लोगों ने जागना शुरू कर दिया। उनकी पार्टी के लोगों, भीड़ जा रही है, आखिर भीड़ या तो खरीद करके आ रही या बसें प्रोवाइड करें, कुछ भी है, कहीं भी है। चलिए मैं मानता हूँ ब्रजेश पाठक जी ने कहा चीन से पैसा लाया, तो अब ऐसी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं, अगर पैसा भी कोई लगा रहा है उस पर, तो कहीं ना कहीं भविष्य पर दांव तो लगा रहा है। भाई हर कोई लगाता है। कभी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ पर लोग पैसा लगाते थे कि आएगी तो हमारा काम होगा। तो ये तो राजनीति है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पूंजीपति चंदा देते हैं, तो एक अलग की बात है। अब चीन से पैसा आया, मैं तो कहता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ से, चीन के किस सोर्स से पैसा आया। भाई आपकी सत्ता है, आपकी चीज है, आप जांच कराइए। और पाठक जी को मैं कहता हूँ अच्छा है, उन्होंने कहीं से खोजा होगा, निकाला होगा, कोई पैसा होगा, डिमांड ड्राफ्ट आया होगा, अंडर हैंड आया होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य 2024 में लोगों को जगाना, लोगों को जोड़ना,
वही इस यात्रा का इनके हिसाब से उद्देश्य है। बाकी क्या है ये सब भविष्य के अजय गर्त अजय में जी, अभी कोई ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इन्होंने आरएलडी को, सपा को, मायावती को एक संकेत दिया कि भाई देखो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, आप लोग अपना राज संभालो, लेकिन हम किनारे से अपना निकल रहे हैं, एक संकेत एक छूते हुए? नहीं, अब वो तो कहीं ना कहीं इनमें भी हलचल हो गई, क्योंकि आपस में मायावती ये चीजें हाँ, हैं। अगर राहुल गांधी निश्चित रूप से, तीन दिन की निश्चित बजाय रूप अगर से। 13 दिन यात्रा करते तो मुझे लगता है कि समीकरण अलग होते। बिल्कुल सही है। ये 3 दिन इसीलिए लाए हैं कि आप भी सतर्क रहो। ऐसा नहीं है कि हमको हल्के में ले लेना, हम आपके क्षेत्र में भी जा सकते थे। ये राहुल या उनकी पार्टी का इशारा है और इसीलिए सबने स्वागत किया, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो। अब ये बात अलग है शामिल क्यों नहीं हुए। अरे भाई, शादी का कार्ड आप बहुत सी जगह देखते हैं, कोई जरूरी नहीं सब लोग आ जाएं। बहुत से लोग शुभकामना संदेश भेज देते हैं। ये एक तरीके से माना जाता है कि भाई अगर शुभकामना हमने दे दी तो हम विरोधी तो कतई नहीं है, ये तो मान लिया जाता है कि भाई यात्रा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं अगर हम शुभकामनाएं दे रहे हैं तो। शुभकामना दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हर पार्टी को उन्होंने जागृत करने की कोशिश की कि मुझे अब हल्के में न समझना। ठीक बात है। और अजीत सिंह राठी फिंगर रेस कर रहे हैं। राठी साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? राठी साहब आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिली, अनम्यूट करिए। आ गई आवाज? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, डिप्टी सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बातें कही है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ध्यान किसानों की तरफ भी कर लो। यूपी का किसान इनसे बहुत नाराज है। आप देखिए कि 3 महीने से भी ज्यादा गन्ने का सीजन चलते हो गया और अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं है। किसान भी नाराज है इनसे, बहुत ज्यादा नाराज है किसान। क्या इनके जो है घोषणा पत्र में नहीं था कि आप जो है किसान को 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दोगे? अरे तो गन्ने का रेट तो आपने तय नहीं किया, अब तक घोषित नहीं किया, तो लाभकारी मूल्य किसान को कहां मिल जाएगा? एक बिजली तो वाला भी किसान भी मसला था, नाराज एक है। बिजली का भी इशू था पहले कभी कि बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी, अब उन्होंने साफ कह दिया कि हम दे नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। 6-8 महीना और पहले कह दिया बिजली उन्होंने। पे क्या हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि मुफ्त में बिजली दें हम किसी को? हाँ, आर्थिक ऐसी अभी कहीं ना सरकार गिराने की बात आ जाओ, एमएलए खरीदने की बात आ जाओ, तो बहुत पैसा है इनके पास। अवनीश जी, राठी जी कह रहे हैं कि भाई अभी गन्ना मूल्य तय नहीं है, किसान बड़ा नाराज है। जनता नाराज होती है, किसान नाराज होता है, उसका नतीजा, उसका प्रतिबिंब दिखता है चुनाव के नतीजों में। अभी देख तो लिया खतौली में। अब मेरी बात सुन लीजिए, रामपुर में भी देख लीजिए भाई साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। खतौली में भी देख लिया। अजीत जी जरा अवनीश जी को बोलने दीजिए, अवनीश जी को बोलने दीजिए, उनकी अपनी बात तो रखने दीजिए, रिएक्शन बाद में। जनता जिसको देती है वोट उसी का और भारतीय जनता पार्टी को 37 साल बाद किसी पार्टी को दोबारा सरकार में मिला है, ये मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा लौट के नहीं आ रही थी, एक परंपरा हो गई थी। इस मिथक को तोड़ा है योगी आदित्यनाथ की सरकार। ये तोड़ा है जनता के प्यार के बल पे, जनता से मिले समर्थन के बल पे, अपने सुशासन के बल पे, अपने कार्यक्रमों की नीतियों के, और जो जनता को राहत दी है, सबका साथ सबका विकास नीति पे जो काम किया है, उसके आधार पर जो प्यार मिला है, उससे सरकार बनी। सरकार तभी बनती है, और जिनको सरकार से नकारना होता है उनको बाहर कर देती है जनता। भारत की जनता बहुत लोकतांत्रिक रूप से मजबूत है। ये एक बार नहीं, बार बार परीक्षण हो चुका है। अभी आप देखिए जिस तरह से उपचुनाव में भी, मैं खतौली की बात में कह रहा हूं, खतौली में जहां कहीं चूक हुई होगी हम उसको दूर करेंगे, हम अपनी चूक दूर करते हैं, हम किसी के मत्थे ठोक कर उससे बचना नहीं चाहते। जनता के बीच रहना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का काम है, और रहते हैं, इसीलिए जीतते हैं। जनता का प्यार भी इसीलिए लगातार मिल रहा है। और जहां तक जनता से प्यार नहीं करते थे, जो जनता से दूर रहते थे लोग, उनको जनता ने दूर कर दिया है। आज मुद्दा कांग्रेस की यात्रा का था, यात्रा पे ही बात होती तो ज्यादा अच्छी होती। कांग्रेस की हालात क्या हैं, कांग्रेस अपने हालात समझे। कांग्रेस के साथी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? भारत जोड़ने के बजाय अगर वो परिवार जोड़ो यात्रा करती या संगठन जोड़ो यात्रा करती तो अच्छा होता। उसके हरिंदर मलिक जी, पंकज मलिक जी कहाँ चले गए? गजराज सिंह क्यों चले गए? इमरान मसूद क्यों छोड़ के चले गए? क्यों छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस के नेता?
कांग्रेस उस पर चिंतन करे। अवनीश जी, आज पाठक जी ने ये भी कहा है, पाठक जी ने ये भी कहा कि ये भारत जोड़ो नहीं है, ये परिवार जोड़ो यात्रा है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि परिवार जोड़ो यात्रा है। भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। खिलाफ तो साबित है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। राजनीति में सफलता और असफलता का पैमाना तो जाहिर सी बात है चुनाव ही है, और भारतीय जनता पार्टी धुआंधार चुनाव जीतती जा रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आरएलडी के नेता ने सवाल उठाया कि भाई गन्ना मूल्य तय नहीं, ये तय नहीं, वो तय नहीं, बहुत सारी बातें। उन्होंने किसान बड़ा नाराज है। अवनीश जी को कहना पड़ा कि भाई अगर नाराज होता तो हम चुनाव कहाँ जीतते। और इसको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाई गन्ना मूल्य तय हो या ना हो, जनता हमें वोट दे रही है, कोई तो कारण होगा। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रवक्ता ने भी बहुत सारी बातें कही कि कांग्रेस पार्टी बेहतर होता कि पहले अपनी पार्टी को जोड़कर रखती है। और अवनीश त्यागी जी ने 1 दर्जन नेताओं के नाम गिनाए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आते हैं और वो पार्टी छोड़कर चले गए। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता तेग बहादुर जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत अभिनंदन आपका के न्यूज़ में आने के लिए। तेग बहादुर जी, अवनीश त्यागी इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप अपने नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं रोक पाए, जहां से आप यात्रा लेकर जा रहे हैं, और आप खरमा खरमा किनारे किनारे निकल जा रहे हैं। तेग बहादुर जी। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी, चौहान साहब, अपने आप में एक संस्था ऐसी है जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाया है, इस देश को आजाद कराया है। यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तेग बहादुर कांग्रेस में है, कल तेग बहादुर नहीं होंगे, हरिंदर मलिक छोड़ के चले गए या इमरान मसूद छोड़ के चले गए या और लोग छोड़ के चले गए, इससे इस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम विचारधारा की हमारी पार्टी है, जो हमारी विचारधारा में है वो रहेगा। जिसको कोई प्रलोभन है, अच्छा आजकल तो आप देख रहे हैं कि जमाना कैसा चल रहा है। जरा सा अभी मुझे किसी ने एक दिन वीडियो भेजा, तो किसी ने कहा कि भाई वो कौन बोल रहे हैं, कि मैं फला बोल रहा हूँ, आप बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा मैं ईडी दफ्तर से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर ली शाम। तो ये हाल है। अब पता नहीं किसके क्या लालच है, क्या बात है, वो तो वही लोग जानते हैं जो छोड़ के गए हैं। बहरहाल कांग्रेस का तो है वंस ए कांग्रेसमैन ऑलवेज ए कांग्रेसमैन। तो ये छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, पड़ा जब वक्त गुलिस्तां पे तो खूह हमने दिया। चौहान साहब सुन रहे हैं? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, करोड़ों दर्शक आपके शेर को सुन रहे हैं, फरमाइए। कोई बात नहीं। पड़ा जब वक्त गुलिस्तां पे तो खूह हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। यानी कहते हैं देश आजादी अभी हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, चाइना घुसा बैठा है, किसान, अभी राठी जी ने बताया आपको कि किस तरह से किसान परेशान है, कैसी किसान के साथ जायती हो रही है, लेकिन कोई वो नहीं। अब उनका मैनेजमेंट है। अमीर जी कह रहे हैं भाई हम चुनाव जीत रहे हैं और जनता हमें धक्का पेल वोट दे रही, चिंता क्या है? फिर कहाँ गन्ना मूल्य तय हो चाहे ना, उसका क्या मतलब? जब जनता अगर उनको हरा रही होती तो उनको चिंता होती गन्ना मूल्य की। जनता उनको उनके कुछ काम तो पसंद कर रही होगी ना। हाँ, नहीं पसंद कर रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं ना वही पसंद किया जा रहा है ना दोस्त, माफ करेंगे आप। भाई इतने 5 साल में इन्होंने इतने बड़े बड़े दफ्तर बना दिए, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बना दी दफ्तर। वो अलग विषय है। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की भूमिका पर हम चर्चा कर लें। अवनीश त्यागी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात, चौहान साहब, मैं एक बात आपसे कहूंगा जी कि इस बार कांग्रेस की यात्रा पे बात हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं बार बार उसी को वहीं पर ला रहा हूं, डिरेल नहीं होने दे रहा हूं। बोलिए। हाँ, तो यात्रा का भी बात करेंगे, उससे मुद्दे पे बार बार मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। यात्रा के बारे में, कांग्रेस ने कहा ना कि जो छोड़ के चले गए, ईडी की बात जो कह रहे हैं, जो छोड़ के गए हैं, मैंने जो नाम गिनाए हैं वो कोई भाजपा में नहीं आया है। हरिंदर मलिक कहाँ गए हैं सब पता है, इमरान मसूद कहाँ गए हैं, गजराज सिंह कहाँ गए हैं, जितने नेता गए कहाँ गए। ये सारी बातें करके मुंह छुपाने की बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को याद करना चाहिए कि अगर उनका गौरवशाली इतिहास रहा है तो आज क्या हालात हो गए, क्यों उन्हें उपचुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा, क्यों कैंडिडेट उनको नहीं ढूंढे मिल रहे, क्यों उनको संगठन में आदमी नहीं मिल रहे, क्यों अमेठी छोड़ के जाना पड़ा राहुल गांधी को, क्यों रायबरेली नहीं जाने से बच रहे हैं, क्यों यात्रा 3 जगह से निकाल के पूरी कर जा रही है। ये चीजें हमारा क्या हुआ, हम अपने को दूर करेंगे।
मैं हाँ, कह तो रहा हूँ कि आप आज कांग्रेस अपना से तो देखिए आप ना, चिंता आप ना अपना करिए, देखिए हम ना, आप चिंतन अपने कर रहे गिरबान हैं। में झांक के आप देखिए, अपने आपका एमसीडी में क्या चिंतन हाल हुआ करिए। है, आप जो इधर उधर की बातें आपका कर रहे हिमाचल हैं, में क्या हाल हुआ है। आपके पास उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा, विधान परिषद में शून्य है। कोई अच्छा, अब विधानसभा अवनीश में जी, दो भारत सदस्य- मुक्त वाला मामला नारा छोड़ दिया आप लोगों ने क्या? अवनीश जी, क्या? भारत मुक्त जी। वाला नारा छोड़ दिया क्या? कांग्रेस भारत मुक्त? नहीं नहीं, वो नारा है, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प ले लिया है, उस तरफ बढ़ गई है। हाँ तो एक सांसद है, वो जाति नहीं 24 में खत्म। तो बिना सांसद, बिना विधान परिषद और 2 विधायक कुल उपचुनाव लड़ नहीं पाते, कैंडिडेट ही ने मिल नहीं पाते, संगठन इन्हें जुड़ नहीं पाता। तो आप भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब, बजाय मुझे 1 मिनट दीजिए करने के प्लीज। बजाय कांग्रेस को चाहिए कि मंथन करे, और ये मंथन जो हो रहा है कांग्रेस की यात्रा पर, उस पे मंथन को इनको अपने संगठन में मंथन ठीक बात करना है, चाहिए, बोलिए अपने तेग बहादुर नेतृत्व जी, करना भाई चाहिए। मंथन करिए। हम भी आज हम कार्यक्रम मंथन कर रहे हैं, आप पार्टी के अंदर करिए। कह रहे हैं कि भाई हम लोग मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, बड़ी बड़ी चिंतन बैठकें बीजेपी की होती हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। पार्लियामेंट में इनके 2 रह गए थे 84 में, तो ये 2 से आज वहां पहुंचे हैं, तो क्या हम नहीं वापस हो सकते हैं? यही वापस हो सकते हैं क्या? हम उसी का यूपी में चिंतन वापस नहीं करिए, हो सकते? हम उसी का यूपी चिंतन नहीं करिए। वापस हो सकते? आप देख रहे हैं किस कदर जन सैलाब राहुल गांधी की पद यात्रा में उमड़ रहा है यूपी के अंदर, कल से, जब से आप देख रहे हैं, आज से। अरे हम तो देख ही रहे हैं, ये क्या बीजेपी है? वाले बीजेपी वाले देखे तब है, हम तो देख ही रहे हैं। 3 दशक से 3.5 दशक से प्रदेश की कोई बात जनता नहीं, देख रही है, इससे कांग्रेस फर्क की नहीं, इससे कोई बदहाली। फर्क नहीं पड़ता। हम और अपने कांग्रेस मुद्दों से नहीं हटे, तमाम अपनी पॉलिसी से नहीं हटे। तमाम तो प्रयोग तेग कर बहादुर चुकी जी है। ने आप लोगों ने यूपी के साथ किया तो गलत काम है भाई, आप लोगों ने यूपी पे ध्यान नहीं दिया, ये बात सही है। 32-34 साल से यूपी में आपने कोई काम ही नहीं किया कुल मिला के। लड़की है, लड़ कहीं ना सकती है। कहीं तमाम हमारी सुपरस्टार गलतियां हुई उतार होंगी, लिए, हम ये नहीं तमाम कहते हमसे सुपरस्टार गलतियां नहीं हुई उतार हैं। लिए। आप उनको संगठन देखिए, के तौर पर हमसे बहुत आपकी गलतियां हुई हैं। गलतियां थी, आपकी गलतियां थी, प्रदेश की जनता ने सजा दी है, और अब आप प्रदेश की जनता से मुंह छुपाकर नहीं तो सजा तो आपको मिलनी है। तीन जिलों से गुजर You will be कर hanged by यात्रा the खत्म people कर of ले रहे UP। हैं। नहीं, यूपी के जैसा 3 जिलों में जा रहे हैं, किसान यूपी भाई में कह रहे घूमने, हैं। यूपी में घुसने की। अरे भाई अवनीश जी अपने साथियों के लिए छोड़ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश, वो अखिलेश यादव के लिए, आरएलडी अजीत सिंह राठी के लिए, जयंत चौधरी के लिए, अपने साथियों के लिए छोड़ रहे हैं ना। इतना बड़ा दिल होना चाहिए ना, आप लोग तो अपने साथियों को भी नहीं छोड़ते। खतौली में तो हुआ, उसकी हम वो करेंगे, वो करेंगे। रामपुर हम जीत गए हैं, कैसे जीत गए? भाई समान विचारधारा के लोगों के लिए अगर त्याग कर रहे हैं तो करने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं हमें चिंता, क्योंकि उन्होंने स्वागत इसलिए किया है कि आप बाहर से बाहर चले जाइए, खामे खा वोट हाँ बिल्कुल, ये तय हुआ होगा कि आप 3 जिलों में होकर अपना निकलिए, ये तय हुआ होगा। ऐसे थोड़ी कोई जाता है। एक प्रवक्ता था, उसने कहा साहब अर्थी उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए, इनके पास तो 2 ही हैं यूपी में। ये इस तरह की ये बिलो दी बेल्ट बातें होने की जरूरत नहीं है। ये इस चर्चा में हम इस तरह की बातों के अलावा नहीं करते हैं। अजय जी बस 20 सेकंड में, अजय जी आप फाइनल कमेंट। अवनीश जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो तो बोलिए। चौहान साहब, ये कह रहा हूं कि जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि हमने एक ही बात गलत नहीं कही है, हमने बिल्कुल चिंता की बात करी है और तथ्यपूर्ण बातें करी हैं, उसी बात कर रहे हैं। जो गलत कमेंट करें हम उससे समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल चिंतन करे कांग्रेस, और कांग्रेस अपनी चिंता करे। शर्मा का कमेंट है आज का। भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्मा आपका प्रवक्ता है, उसका कमेंट है, जनता के बीच रह रही है, जनता के साथ जुड़ती है, जनता का दिल जीतती है, इसलिए चुनाव जीतती है। ठीक बात है। अजय जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। देखिए, अब ये बात सही है कि डोर बचा करके राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं, लेकिन अब पतंग कटे नहीं, सबकी भी सद्दी और मांझा मजबूत रहे, इसलिए उन्होंने छोड़ रखा है कि अब अखिलेश से भी नाराजगी ढील दे रखी है, जैसे पतंगबाजी में ढील दी जाती है ना, ढील दिए रहो। हाँ, ढील दिए रहो, मौका आएगा कब झटका मारना और कब। और ढील वाला बड़ा बुरा काटता है। अजय जी आपको पता है वो ढील देकर जब हत्थे से काटते ना पतंगबाजी, तो लखनऊ में आप जानते ही हैं कैसी होती है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं किसी रणनीति के तहत ये ढील दी गई होगी कि डोर बचा करके फिलहाल निकल लो, जब मौका आएगा तब हम ढील दे करके पतंग काटेंगे। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया तेग बहादुर जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह राठी जी, सईदुज्जमा साहब और करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारा इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना प्यार और स्नेह देते हैं। अब बात चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो शायद विरली ही होती है।
कभी कभार इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है, और सार्वजनिक मंच पर तो बिल्कुल नहीं के बराबर। भाई बहन के प्यार और सादगी और सरलता की ये स्वाभाविक तस्वीर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर की है, जहां राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी चल रही थी यात्रा में, और उसके बाद वो एक मंच पर दोनों साथ बैठे हुए थे। इस प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, भाई बहन के इस प्यार की ये अद्भुत तस्वीर आप देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।